हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राशि हुड्डा ब्लॉग्स पे। और अभी टाइम हुआ है 2 और ऑलमोस्ट मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। लंच हम कर चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं सरोज नगर। वैसे तो सरोज नगर हमारी लोकल मार्केट है, बट मैं भी लॉकडाउन के बाद काफ़ी टाइम बाद आज मार्केट जा रही हूँ, क्योंकि हम थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे कोरोना की वजह से। बट अब हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी थी, तो हमें जाना पड़ रहा है। तो वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि सरोज नगर में कौन कौन सी लेटेस्ट कलेक्शन आई है, क्या माहौल है सरोज नगर का। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे मार्केट में। तो मार्केट शुरू होते ही यहाँ थी एक क्रॉकरी शॉप, और जिस पे इन्होंने कुछ बैग्स भी रखे हुए थे। और ये कप थे क्यूट क्यूट से। ये कप 200 रुपये के ये 6 दे रहे थे। और ये जो कप है स्माइली वाला, ये आपको आजकल हर क्रॉकरी शॉप पे मिल जाएंगे। ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। इसमें 2 साइज़ आते हैं, बड़े भी और छोटे भी। और यहाँ ये सोप डिस्पेंसर थे जो 100 रुपीज़ के थे सिर्फ। और ट्रेज़ के सेट थे और बहुत सी क्रॉकरी थी, ग्लास आइटम्स थे। ये सब अलग अलग प्राइस के थे, बट इनके पास कलेक्शन बहुत प्यारा था। मतलब देखते ही आपका मन करेगा कि सारी चीज़ें खरीद लें। ग्लास में इनके पास बहुत सुंदर सुंदर आइटम्स थे। और इसी के साथ ही ये पर्सेस की, क्लचेस की शॉप, ये स्टॉल लगी हुई थी। बेसिकली ये स्टॉल थी, और स्टॉल पे बहुत ही हैंडी से क्लचेस थे, छोटे छोटे पर्स थे, बड़े क्लचेस थे, और हैंडबैग और बैग भी थे। और इसमें थे छोटे छोटे मेकअप बॉक्स टाइप में। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था इनके पास, और इनके सबके प्राइस अलग अलग थे। क्लचेस की रेंज जो थी वो डेली यूज़ के जो होते हैं वो 200 से शुरू थे, और ये छोटे छोटे से जो पाउच हैं ये 100 रुपीज़ के थे। बाकी अलग अलग पर्सेस की अलग अलग रेंज थी, बट इनके पास ओवरऑल अच्छा कलेक्शन था, तो मुझे अच्छे लगे। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ सरोजनी नगर का एंट्रेंस व्यू। तो यहाँ भीड़ अभी आपको काफ़ी देखने को मिल रही है, बट जब क्योंकि हमारी सरोजनी नगर लोकल मार्केट है और हम यहाँ आते जाते रहते हैं, तो हमारे हिसाब से अगर आप पूछेंगे हमारे अकॉर्डिंग, तो यहाँ ये भीड़ कुछ भी नहीं थी। ये मेन गली है जहाँ से सरोजनी नगर स्टार्ट होता है, और ये गली इतनी ज़्यादा क्राउडी होती थी कि चलना मुश्किल होता था। और अब ये देखिए, ये बिल्कुल खाली गली पड़ी है, बिल्कुल खाली है। तो ये लॉकडाउन की वजह से ही, कोरोना की वजह से सॉरी, ये हाल है मार्केट का। और यहीं से शुरू हो जाती हैं ये सेल्स वाली जो स्टॉल्स लगी होती है छोटी छोटी। तो इसमें ये पैंट्स का एक सेक्शन था। यहाँ लेडीज़ और जेंट्स पैंट दोनों ही तरह की पैंट थी, और ये पैंट्स ये दे रहे थे 100 रुपीज़ में। और नेक्स्ट शॉप के सामने ये 60 रुपीज़ का इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था। 60 रुपीज़ में इनके पास अलग अलग वैरायटी थी। इसमें टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, स्पैगेटीज़ और स्वेट शर्ट वगैरह बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी। ओवरऑल इनमें बहुत सा सामान ऐसा था जो बिल्कुल एकदम न्यू था, बिल्कुल फ्रेश था। तो वो आपको थोड़ा सा सर्च करके निकालना पड़ेगा, बट बहुत अच्छा था सामान। और उसी के साइड में ये ज्वेलरी शॉप थी, और इस पे थे आप एडी के बहुत सुंदर सुंदर सेट्स थे, बैंगल्स थी, और मंगलसूत्र की कलेक्शन यहाँ बहुत सुंदर थी। यहाँ गोल्ड में लुक में भी आपको मंगलसूत्र मिल जाएंगे, और एडी लुक में भी। सबके साथ ईयररिंग थे, सिंपल ईयररिंग भी थी यहाँ, बहुत अच्छे अच्छे थे। रिंग्स थी, बैंगल्स थे। ये जो मेरे हाथ में अभी जो मंगलसूत्र का सेट दिखाया है भैया ने, वो 150 का था। इसके साथ ये चेन अटैच करके देंगे, वो फ्री होती है। और ये पीकॉक वाली सुंदर सी बैंगल्स, ये 200 रुपये का सेट था, 2 का।
और बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन थी यहाँ। अलग अलग प्राइस था, प्राइस सबके एनवेलप पे नीचे लिखा हुआ है। ये एडी का पीकॉक का सेट था और ये शायद 250 या 230 का कुछ था। और ये 150 के इयररिंग्स बहुत प्यारे लग रहे थे। एंड वॉइस ओवर करते टाइम थोड़ा सा पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं, तो उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मेरे पड़ोस में थोड़ा सा काम चल रहा है इस वजह से। और ये बैंगल्स हैं, ये 200 की 4 बैंगल्स थी और इनका डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा था। ओवरऑल बहुत अच्छी कलेक्शन थी इन भैया के पास। और ये जितनी भी यहाँ शॉप से स्टॉल्स थी ज्वेलरी की स्पेशली, उन सब के पास सेम ही कलेक्शन मिलेगा आपको, डिफरेंट नहीं मिलेगा। मोस्टली सेम सामान सबके पास होता है। और ये एडी की 4 बैंगल्स का सेट था जो भैया ने मुझे 300 का बताया था। बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं करते, या ये लोग इनके फ़िक्स प्राइस होते हैं। ये एक गिन्नी का सेट था, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये सिर्फ 200 का था और इसके साथ ईयररिंग भी थे। सरोज नगर बेसिकली क्लोथ्स के लिए फेमस है, बट यहाँ आपको बीच बीच में बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे ज्वेलरी, एक्सेसरीज़, बैग्स, फुटवेयर वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगी। और एक शॉप पे ये मिडी ड्रेस थी, ये बहुत क्यूट लग रही थी मुझे और ये 250 की थी। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये पैडेड थी और इसके साथ ही 250 में ही ये क्यूट से बहुत सुंदर जॉर्जेट के टॉप्स थे और इनके कलर इतने प्यारे थे कि देखते ही लेने का मन हो रहा था। बहुत सुंदर लग रहे थे ये। और ये जो लेन है ये बिग सी वाली लेन है और यहाँ बिग सी का शोरूम है और आपको मैं व्यू दिखाती हूँ। यहाँ बिल्कुल खाली पड़ा है और इस लेन में कभी ऐसा होता था जनरल डेज में कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, इतनी भीड़ होती थी बहुत ज़्यादा। बट कोरोना की वजह से सब कुछ सिमट गया है। बहुत से दुकानदार अपने गाँव चले गए हैं, बहुत से शॉप्स वाले छोड़ गए हैं, तो ओवरऑल हाल सही नहीं है। और ये 50 रुपीज़ के यहाँ मिल रहे थे कुछ टॉप्स। मोस्टली मैंने नोटिस किया कि इनमें नया स्टफ़ कुछ भी नहीं था। जो भैया इन लोगों के पास जो इनका पुराना स्टॉक है, जो बचा हुआ है, वही स्टॉक लगा के ये बेच रहे हैं। और वो भी इनकी मजबूरी है क्योंकि मार्केट इतने दिनों बाद खुली है और इनका भी काफ़ी सारा जो सामान है वो स्टॉक हो गया था और जो भी सामान अब इनके पास है वो सेल आउट हो जाएगा, तभी ये कुछ नया कलेक्शन लेके आएंगे। बट ओवरऑल इनमें से भी बहुत अच्छा सामान आपको मिल सकता है। और ये बिग सी के जस्ट सामने ये स्टॉल थी और इस पे लगे हुए थे ये 200 के टॉप्स। बहुत क्यूट टॉप्स थे, इसमें छोटे बच्चों के भी थे और बड़े गर्ल्स के लिए भी टॉप्स थे। और ये नेट के टॉप थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, तो इसमें से मैंने शगुन के लिए भी एक टॉप खरीद लिया था। बहुत सुंदर टॉप्स थे। इन टॉप्स को आप नॉर्मली भी पहन सकते हैं और ऑफ शोल्डर भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। जैसे ये ब्लैक एंड वाइट टॉप है, इसको आप एज ए ब्लाउज़ भी किसी साड़ी के साथ यूज़ कर सकते हैं। और इन भैया के पास थी ये मिडी ड्रेसेस, कॉटन की थी, प्योर कॉटन की ड्रेसेस थी ये। और बहुत सुंदर पैटर्न और बहुत सुंदर इनके पास कलर्स थे इन ड्रेसेस में। तो अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं या आप इस तरीके की ड्रेस पहनते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये डिफरेंट कलर्स में और डिफरेंट पैटर्न्स में थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। इनकी बैक साइड में इलास्टिक दी गई थी जिससे कि फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। और सामने ये बटन्स वाला डिज़ाइन था, बट ये ओपन स्लिट नहीं था, ये क्लोज था, बट बटन सिर्फ शो के लिए थी। और उसी के जस्ट अपोजिट में ये बच्चों वाली एक स्टॉल लगाते हैं भैया। ये काफ़ी पुरानी स्टॉल है और मेरी मोस्ट फेवरेट होती है ये, क्योंकि इस पे बच्चों के बहुत क्यूट कपड़े होते हैं। जस्ट एक फोल्डिंग पे ही ये लगाते हैं और इसमें बहुत सुंदर टॉप्स, पैंट्स और ये जैगिंग्स वगैरह थी। यहाँ ये सुंदर टॉप्स मिल रहे थे 200 की रेंज के और जैगिंग्स थी 150 की। और उसी के जस्ट आगे ये एक स्टॉल मैंने देखी जिस पे 200 के ये बहुत सुंदर सेट थे। ये टॉप था और इसके साथ शॉर्ट्स थी और ये नेट में थे, कॉटन में थे और ये कुछ चिकन वर्क में भी थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। अगर आप इस तरीके के कपड़े पहनते हैं तो ये
बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। बहुत सुंदर सुंदर लग रहे थे, कलर इनके बहुत प्यारे थे और फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। और इनमें मुझे एक सबसे अच्छी बात ये लगी कि इनमें प्योर कॉटन की लाइनिंग लगी हुई थी, जो बहुत अच्छे से स्टिच की हुई थी इसके साथ। मतलब स्टिचिंग बहुत अच्छी थी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी इन क्लॉथ्स की। और इसी स्टॉल से जस्ट इसके साथ में ही लगे हुए थे ये 200 रुपीज़ में नी लेंथ की ड्रेसेस। ये अलग अलग फैब्रिक की थी और अलग अलग डिज़ाइंस की थी, और इनके साथ इन्होंने कुछ पैंट्स भी 200 में ही लगा रखी थी। और इससे जस्ट आगे ये 80 रुपये की 1 और 150 के 2 टी शर्ट्स की शॉप थी, स्टॉल थी सॉरी। और ये जो स्टॉल थी इस पे बच्चों की टी शर्ट्स मिल रही थी, मतलब बच्चों की और टीनेजर्स की। तो बहुत सुंदर सुंदर टी शर्ट थी, बहुत सुंदर सुंदर प्रिंट्स थे और इनका फैब्रिक बहुत अच्छा था। और ये 80 रुपीज़ की 1 और 150 की 2 मिल रही थी। और इसी के साथ ये 50 रुपीज़ के ये शॉर्ट्स मिल रहे थे, प्योर कॉटन में भी थे, जॉर्जेट में भी थे। ये शॉर्ट्स और कैफ्री साथ में ही लगे हुए थे और सभी का एक ही प्राइस था। तो सरोजिनी नगर में आपको बेसिकली बहुत चीपेस्ट क्लॉथ मिल जाते हैं, बट वो आपको ढूंढने पड़ते हैं। ये इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हमें कपड़ों का एक क्लॉथ्स का एक ढेर मिलता है और उसमें से हमें ढूंढ ढूंढ के अच्छे पीसेस को निकालना होता है। तो क्योंकि हर एक इस कपड़े की और हर एक आइटम की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, बट हाँ उन 50 पीस में से आपको एक पीस ऐसा मिल सकता है जो एकदम बहुत बढ़िया कंडीशन में होगा, बहुत अच्छा होगा। तो इससे आप कर सकते हैं। 50 रुपीज़ में वैसे भी कुछ नहीं आता है इतना। और यहाँ एक स्टॉल लगी हुई थी, 50 रुपीज़ में टॉप्स मिल रहे थे। इसमें बहुत तरह के अलग अलग तरह के टॉप्स लगे हुए थे, जिसमें आपके सीक्वेंस वाले, नेट के, निटेड एंड वूलन, हर तरह के टॉप्स लगे हुए थे गर्ल्स के लिए। बहुत अच्छी वैरायटी थी इसमें, डिज़ाइंस बहुत प्यारे प्यारे थे। और एक ये जैसे ये नेट का पीस बहुत प्यारा लग रहा था, और इसमें 2-3 पीस सीक्वेंस के मुझे बहुत पसंद आए, जो बिल्कुल फ्रेश थे और बहुत महंगे लग रहे थे। बट ये यहाँ 50 रुपीज़ के दे रहे थे। जैसे ये एक सीक्वेंस वाला टी शर्ट था, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। अगेन मैं आपको यहाँ एक बात कहूँगी कि 50 रुपीज़ में कुछ भी नहीं आता है, तो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। बहुत ही मतलब बहुत रेयर होता है कि इन 50 रुपीज़ में, 60 रुपीज़ में या 80 रुपीज़ तक के पीसेस में कोई पीस आप निकल आए आपके लिए और वो आपके लिए वर्दी हो। जैसे कि ये स्किन कलर का एक पीस था, गोल्डन कलर का सॉरी, और ये बहुत सुंदर लग रहा था। ये भी थोड़े से ये क्रश हो रखे थे, बट आयरन करने के बाद ये बहुत सुंदर लगेंगे। एंड सरोजिनी नगर मार्केट में आपको ये मेकअप की स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगी। पहले ये बहुत सारी स्टॉल्स देखने को मिलती थी, बट अब हार्डली 2 या 3 ही मुझे देखने को मिली। और यहाँ शुरू हो जाते हैं 50 रुपीज़ से आपकी लिपस्टिक की स्टार्टिंग, और 50 रुपीज़ इनके पास मिनिमम स्टार्टिंग होती है। उसके बाद आप ऑन इनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ते जाते हैं। जैसे कि ये लाइनर पेन्स इन्होंने मुझे दिखाए थे, ये 150 का ये बता रहे थे। मेकअप प्रोडक्ट मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी यहाँ से ख़रीदने के लिए, क्योंकि स्किन पे यूज़ करने वाली कोई भी चीज़ ओरिजिनल ही होनी चाहिए। ये फिटमी का लाइनर पेन ये मुझे दिखा रहे थे, इन्होंने 150 का बोला था, बट इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। 5 मिनट के बाद भी ये सूख ही नहीं रहा था और उसके बाद स्मर्ज हो गया। और यहाँ ये इनके पास आई शेडोज़ के पैलेट्स थे, जिनकी अलग अलग प्राइसिंग थी। कुछ 150 और कुछ 200 की रेंज के थे। अलग अलग सामान का अलग अलग प्राइस था। और ये एक तविश नाम से एक शॉप है, इनके टॉप्स की कलेक्शन हमेशा ही बहुत अच्छी रहती है और ट्रेंडी रहती है। और ये एक और कॉस्मेटिक शॉप थी जिस पे प्राइमर, आईलैशेज़ कर्लर, ब्यूटी ब्लेंडर्स एंड वाइप्स, बहुत सारे आइटम्स रखे हुए थे।
और चलते चलते मुझे दिखी कुछ स्टॉल्स जहाँ सोफ़े कवर, बेड शीट्स, पिलोज़ वगैरह और अंडरगारमेंट्स और क्रॉकरीज़ वगैरह बहुत सारा सामान एक ही लाइन में मिल रहा था। और अगेन मुझे दिखी एक क्रॉकरी की स्टॉल जिस पे अलग अलग प्राइस थे अलग अलग आइटम्स के, और ऑलमोस्ट पहले वाली शॉप से ही सेम ही प्राइस थे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। और इसी के पास लगी हुई थी ये अंडर गारमेंट्स की स्टॉल्स और ये सूटों की स्टॉल्स। यहाँ सूटों की रेंज 300 से स्टार्ट थी। ये सूट पीस थे। इनके पास प्योर कॉटन के, जॉर्जेट के एंड सिल्क टाइप में अलग अलग तरह की रेंज के सूट थे, बट मिनिमम इनकी रेंज 300 से स्टार्ट थी। और थोड़ी सी आगे चल के मुझे दिखी एथनिक फुटवेयर्स की शॉप, और इस स्टॉल पे बहुत सारे फुटवेयर्स थे, बहुत सुंदर सुंदर थे। आपकी ड्रेस के मैचिंग बहुत सुंदर फुटवेयर आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये पीच कलर की चप्पलें मुझे बहुत पसंद आई थी और ये 200 की रेंज की थी। इसके अलावा इनके पास कुछ कैजुअल स्लीपर्स थे जो 150-160 तक के थे। ये ब्लैक एंड वाइट और ये ब्लैक एंड वाइट और ये पिंक एंड वाइट वाले स्लीपर्स जो हैं आप जो देख रहे हैं ये 150 के थे। और लास्ट में मार्केट से निकलते निकलते दिखी मुझे ये एक सॉफ्ट टॉयज़ की शॉप। ये मेरी फेवरेट जगह थी। बहुत कलरफुल, बहुत प्यारे प्यारे सॉफ्ट टॉयज़ यहाँ थे और सिर्फ 100 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी। और हर तरह के, जैसे ये पेपा पिग और यूनिकॉर्न्स थे इनके पास, थे पांडास, रैबिट्स, स्क्विरल और जिराफ, टॉर्टाइज, बहुत सारे हर तरह के सॉफ्ट टॉयज़ इनके पास थे। बहुत सॉफ्ट थे, हालांकि ये वॉशेबल नहीं थे। भैया बोल रहे थे कि इसे मशीन वॉश हम नहीं कर सकते, बट हैंड वॉश आप कर सकते हो। एंड इसी शॉप पे मैंने देखे ये स्माइली वाले छोटे छोटे प्यारे प्यारे कुशन्स, ये भी बहुत सॉफ्ट इनमें फीलिंग थी और ये भी 100 का वन था और ये हर तरह के स्माइलीज़ में इनके पास अवेलेबल थे। तो इन्हीं सुंदर सुंदर सॉफ्ट टॉयज़ के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में ही प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको मिल जाए जल्द से जल्द नोटिफिकेशन। सो बाय एंड टेक केयर, एन्जॉय द वीडियो।